ना कि पूरे मशीन का। चिप में आपको मैं सिर्फ 2 एग्जाम्पल देता हूँ, बहुत जेनरिक एग्जाम्पल। आपने अपने छोटे से मोबाइल फोन में जिसमें नेट नहीं होता है, छोटा कीपैड वाला, उसमें आपने अलार्म सेट किया होगा। तो यानी आप टाइम बेस्ड ऑर्डर दे रहे हैं, आप टाइम बेस्ड ऑर्डर दे रहे हैं। टाइम बेस्ड ऑर्डर जब आपने दिया तो आपके चिप ने, माइक्रो कंट्रोलर ने एक्सेप्ट किया कि 6 घंटे बाद अलार्म बजाना है। ये एक एग्जाम्पल कि आप टाइम बेस्ड, आपको टच, उसमें इंटरनेट नहीं होता है, तो इंटरनेट की जरूरत क्या है मुझे उसको खराब करने के लिए? इंटरनेट की जरूरत नहीं, पहले से प्रोग्राम करते हैं ना। बिल्कुल प्री प्रोग्राम्ड है वो ऑलरेडी। जब कोई भी मशीन जब प्रॉपरली काम कर रहा है, अगर हमने वो प्रोग्राम इम्प्लीमेंट किया कि भाई अगर किसी पार्टी ए का वोट कम हो रहा है तो एवरी अल्टरनेट वोट मुझे ट्रांसफर करो। अच्छा। ज्यादा कम हो रहा है तो उसमें और वोट 500 वोट ऐड कर दो। लेकिन मैंने टाइम का एप्लीकेशन आपको क्यों बताया, मैं उसका एग्जांपल दे रहा हूं। पहले आप समझिए छोटी चीज से कि छोटा वाला जो फोन होता है उसमें इंटरनेट तो नहीं होता है, उसमें और भी ब्लूटूथ नहीं होते हैं, कुछ भी नहीं होते हैं, पर वो कैसे? आपने टाइम बेस्ड ऑर्डर दिया अलार्म बजाने के लिए, इसमें भी मैं टाइम बेस्ड ऑर्डर फिट कर सकता हूं कि 12:25 पर 2000 वोट ऐड हो जाएगा। इसको आप कैसे वेरीफाई करेगी भारत की जनता? चिप के अंदर में क्या क्या प्रोग्राम है आप जानते हैं क्या? कौन जानता है? इस जगह चिप को कौन समझता है? हाउ मेनी पर्सन आर वर्किंग ऑन द माइक्रो कंट्रोलर 8251 प्रोग्रामिंग? बहुत कम लोग जानते हैं। वो पूरा प्रोग्राम है। जैसे मेरी भाषा आप समझते हैं, आपकी भाषा मैं समझ रहा हूं, कंप्यूटर की एक भाषा है, उसको प्रोग्रामिंग कहते हैं, C++, जावा, .NET, बहुत सारी भाषा है उसकी। तो हमने प्रोग्राम किया और चिप को इंस्ट्रक्शन दिया कि अगर मेरा वोट किसी भी पार्टी का वोट अगर घट रहा है तो आप उसमें 2000 वोट, 5000 वोट। कई बार चुनाव आयोग इसको साफ कर चुका है कि ये टेम्पर प्रूफ है, इसमें कोई रिगिंग नहीं हो सकती है। वो बोल रहे हैं ना, वो बोल रहा है ना। कभी मैं गलत हूं तो मैं बोलूंगा कि मैं गलत हूं? मैं नहीं बोलूंगा। आप साबित कीजिए। साबित तभी होगा जब उस चिप प्रोग्रामिंग को, सोर्स कोड को वो पब्लिक करें, वो बताएं, वो जनता में लाए मशीन लेकर। क्योंकि बिना छुए हुए कहेंगे कि आप उसको मंत्र कर दीजिए, ये नहीं होता है। वो चिप प्रोग्रामिंग है। चिप प्रोग्रामिंग, आप इसको देख के आप मेरे सिम में किसका किसका नंबर है आपको अंदाजा है? नहीं होगा ना। आप दिखता नहीं है, वो कॉपी कलम नहीं है। और आप अंदाज कीजिए कि वो इतना पावरफुल चिप है कि इतनी सी सिम में 2000, 1500 नंबर रहते हैं। आप सभी के मोबाइल में होंगे। तो आपने, और 2000 नंबर अगर हम कलम पर लिखेंगे कॉपी पर, तो मुझे पूरी एक कॉपी चाहिए होगी। तो आप इमेजिन कीजिए कि कितना पावरफुल सिलिकॉन चिप है। उसके आप माइक्रो मिलीमीटर में करोड़ों इंस्ट्रक्शंस आप 0 और 1 के फॉर्मेट में कर डाल सकते हैं, बाइनरी फॉर्मेट में, क्योंकि वो बाइनरी इंस्ट्रक्शन समझता है। उसको एक कोई इंसान, हमारे आपके ऐसा इंसान, आप ईवीएम की प्रोग्रामिंग बदल सकते हैं? बदल सकते हैं अगर चिप सामने आ जाए। उसके सोर्स कोड को हम उनसे डिमांड करेंगे, क्योंकि उन्होंने जो सोर्स कोड उसमें डाला है, तो मैं देख के मैं बता दूंगा कि इसमें क्या ऑप्शंस लगे हुए हैं। इसमें कौन सी बड़ी बात है? ये एक नॉर्मल प्रोग्रामर होगा, क्योंकि उसके प्रोग्राम को एक सोर्स कोड में रखा जाता है, रिपोजिटरी जिसको कहते हैं सॉफ्टवेयर के लैंग्वेज में। उस रिपोजिटरी को वो पब्लिक करें कि ये रिपोजिटरी है, यही प्रोग्राम चिप में है, क्योंकि अभी आपको पता ही नहीं है ना कि चिप में क्या है, प्रोग्राम क्या है। अगर, और आपको मैं बताता हूं कि पूरी दुनिया में ईवीएम बंद क्यों हुआ। अगर मुझे मालूम होता कि ये मशीन ठीक है, गवर्नमेंट इसको कस्टडी में ले लेती और बोलती कि इसी से आप काम कराइए। यहाँ खेल कुछ और है। यही मशीन ठीक भी है और यही मशीन खराब भी है। ये मशीन तब एक्टिव होगा वो प्रोग्राम जब हमारी वोट घटेंगी। कई जगहों पर कुछ पार्टी के वोट ऑलरेडी हैं, तो वहाँ वो गलत क्यों करेगा? जो वो जानता है, उसका सर्वे है कि इस सीट पर मेरी मेजोरिटी है, हमको गलत नहीं करना है। फिर तो पुरानी सरकारों ने भी किया होगा ना। पुरानी सरकार भी कर सकते हैं, कौन सी बड़ी बात है? कौन सी बड़ी बात है? पुरानी सरकार भी कर सकते हैं, मैं किसी का नाम नहीं ले सकता हूं। लेकिन ये बहुत बड़ा धूर्तता है और भारत को मानसिक गुलाम बनाया जा रहा है मशीन के द्वारा। और इसी की लड़ाई लड़ने के लिए मैं बेंगलुरु से आया हूं कि मैं मशीन की गुलामी नहीं करूंगा। जनता मुझे हरा दे, किसी को भी हरा दे, वो स्वीकार है। मशीन से टेम्पर प्रूफ ईवीएम बन सकता है कि नहीं बन सकता? जरूरत क्या है अभी? नहीं, आप सवाल का जवाब दीजिए ना कि टेम्पर प्रूफ ईवीएम बन सकता है कि नहीं बन सकता? नहीं बन सकता, इसलिए कि यहाँ 2, 4, 10, 100, 1000 नहीं है। यहाँ 20-20 लाख ईवीएम चाहिए पूरे भारत में चुनाव कराने के लिए। कितने को पब्लिक वेरीफाई करेगी? अगर मैं आपको ईवीएम के डिपो में ले गया जहाँ ईवीएम रखी रहती है, वहाँ 30,000, 35,000, 40,000 एक डिस्ट्रिक्ट की ईवीएम रहती है। आपको मैंने बोला कि आप कोई एक उठाओ, तो आपने एक ही उठाया ना, फिर बाकी के 39,000 को कौन वेरीफाई करेगा कि उसमें कौन सी चिप लगी हुई है? ये इम्पॉसिबल है, ये इम्पॉसिबल है। कोई आप हरिश्चंद्र के युग में नहीं जी रहे हैं, आप एक ऐसे युग में जी रहे हैं जहां झूठ का जलजला चल रहा है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि पर्ची का जो एक, आपने चुनाव आयोग को कोई चिट्ठी विट्ठी लिखी है? मैंने 2 साल पहले रजिस्टर्ड पोस्ट किया था।
अच्छा। मैंने क्या मांग किया था, मेरा मांग बहुत सिंपल है कि जिस दिन वोटिंग खत्म हुई, सुबह से लेकर शाम तक आपने वोटिंग कराई, आपके 6-7 अधिकारी वहां रहते हैं हर बूथ पर। अब जो वोट पड़ गई तो उसी समय आप पब्लिक कर दीजिए और बाहर में टांग दीजिए। ये कैसे संभव है? पता नहीं कितने फेज में चुनाव होते हैं। होने दीजिए, क्या दिक्कत है? उस बूथ पर तो एक ही बार होगा ना, उस बूथ पर तो एक ही बार होगा ना, उस बूथ पर पर्टिकुलर बूथ नंबर 510 एग्जिट पोल तक तो होता नहीं है, गिनती कहाँ से हो? नहीं तो गिनती, अरे भाई एक बूथ पर 5-6 एम्प्लॉई है, आप क्यों नहीं उसी से पब्लिक, जैसे ही बूथ वहां से बाहर निकला वो टेम्पर हो गया, वो किसी आदमी के हाथ में गया, किसी बड़े अधिकारी के हाथ में गया, उनका क्या एटीट्यूड है उसको कौन वेरीफाई करेगा? वो तो पूरी निगरानी में होता नहीं, कोई निगरानी नहीं, चिप की आप क्या निगरानी करेंगे? वो तो हो रहा है ना। अच्छा। ये फिजिकल एक ऑप्शन है, क्योंकि दो तरह से धांधली होते हैं, एक बाय द चिप एंड बाय द सीनियर मोस्ट ऑफिसर्स। सीनियर मोस्ट ऑफिसर्स, तो सीनियर मोस्ट ऑफिसर पर लगाम लग जाएगा अगर आप ईवीएम को वहीं के काउंट करके उसी दिन ब्लैक बोर्ड पे आप लिख दीजिए कि इस पार्टी को इस बूथ पे, बूथ नंबर 510 पे इस पार्टी को इतना, इस पार्टी को इतना है, और वो पब्लिक हो गया। जब पब्लिक हो जाएगा तो उसको चेंज नहीं कर सकते हैं ना। लेकिन जैसे ही वो कहीं और गया सीनियर मोस्ट ऑफिसर्स के पास, देयर आर पॉसिबिलिटीज, यू कैन नॉट डिनाई दैट। आप इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, जी। एक बात बताइए, जी। अकेले भाजपा तो चुनाव लड़ती नहीं है, कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ती है, समाजवादी पार्टी लड़ती है, बीएसपी लड़ती है, बहुत सारी पार्टियां चुनाव लड़ती हैं। बिल्कुल। ज्यादातर पार्टियों को ईवीएम से शिकायत है। जी हाँ। ये सारी पार्टियां सड़क पर क्यों नहीं आती हैं? क्यों नहीं मांग कर रही हैं कि पहले इसका फैसला करो तब हम चुनाव में इस जाएंगे? मामले में तो मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन मैं इधर 15 दिन 2 महीने इतने के साल अंदर- तक रूल किया 2 है महीने के तो अंदर- समझ में तो आता होगा ना सिस्टम कैसे बिल्कुल काम आता है, करता बिल्कुल आता है। 2 महीने के अंदर मैं न्यूज़ देख रहा हूं तो कांग्रेस पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेता हैं श्री जयराम रमेश जी, उन्होंने इसी को चिट्ठी लिखा। उन्होंने रिप्लाई कर दिया इसी ने उसका कि नहीं नहीं, हम एकदम हरिश्चंद्र हैं, सुन लीजिएगा मेरी बात को, हमसे कोई दिक्कत नहीं है। तो आप वहीं खत्म हो गए। आप बोलिए कि मुझे चिप प्रोग्रामिंग देखनी है, एक दबाने पर किसी पार्टी को गया, 2 दबाने पर, ये कैसे हो रहा है? ये भी एक प्रोग्राम है कि एक पर देना है तो इसी को जाएगा। ये मैंने प्रोग्राम लिखा, भले ही वो ईवीएम ऑनेस्ट क्यों ना हो। इसलिए सारा खेल जो है वो चिप का है। अच्छा, अगर चिप खत्म, ये खत्म। आप विकास विरोधी मालूम पड़ते हैं। क्या विकास विरोधी? किस दुनिया डिजिटल हो रही है, आप कह रहे हैं किस कागज लिए हो रहा है? देश को बेचने के लिए। क्या डिजिटल चेंज है? चेंज क्या क्या हो सकता है? चेंज तो हम आज पॉकेट मारते हैं, कल को डकैती करें, ये भी एक चेंज है। मोबाइल से वोटिंग होने वाली है। होगी, घबराइए नहीं, मोबाइल से समय बचेगा। समय बचेगा, ये रीजन दिया जाएगा आपको, रीजन पहले तैयार रखते हैं। घर बैठे घर बैठे 100% ऑफिस जाइए, डेवलप कीजिए, एक दिन में ही अरबों खरबों का नुकसान हो जाता है। क्या जरूरत है इलेक्शन कमीशन को इतना बड़ा तामझाम करने की? एक दिन में कितना सभी लोग पढ़ के पारंगत हो जाते एक दिन में, ऐसा कई लोगों का मानना है। मैं नाम क्यों लूँ, आप भी जानते हैं। तो वो जो विकास पुरुष जो गुजरात से पढ़ के आए हैं, पता नहीं कौन कौन सी डिग्री है उनके पास, वो डिग्री भी नहीं दिखाना पसंद करते हैं। वो डिग्री नहीं दिखाते हैं क्योंकि उनमें पार्टी में आधे से ज़्यादा लोग बिना डिग्री के हैं। जैसे